राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जिस दिन होलिका पूजन और दहन है, इस दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण दोनों बन रहे हैं। इसलिए होलिका का पूजन आप किस वक्त करेंगे? होलिका का दहन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण होलिका का पूजन है। तो ये पूजन भी हमें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इसके साथ ही बताएंगे कि क्या विशेष सामग्री हमें होलिका पूजन के समय प्रयोग करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। किस विधि से आप पूजा करें? बंधुओं, इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:56 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। 2 मार्च पूर्णिमा को भद्रा शाम 5:55 से शुरू होगी। 3 मार्च को सुबह 4:28 पर भद्रा समाप्त होगी। इस साल भद्रा भूलोक और सिंह राशि पर होगी। होलिका पूजन के मुहूर्त की बात करें तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका का पूजन किया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा भी शुरू हो रही है। शास्त्रों के अनुसार 2 मार्च को प्रदोष काल शाम 6:22 से रात 8:53 तक रहेगा। इसलिए प्रदोष काल में होलिका का पूजन किया जा सकता है। यदि हम होलिका के पूजन के विशेष मुहूर्त की बात करें, आपको जो हम प्रदोष काल का पूरा मुहूर्त बताया है उसमें कर सकते हैं। यदि आप विशेष मुहूर्त में करना चाहते हैं तो 2 मार्च सोमवार को शाम 6:24 से 6:36 के बीच 12 मिनट का ये विशेष मुहूर्त रहेगा। इसमें यदि आप होलिका का पूजन करते हैं तो आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए। देखिए बंधुओं, एक थाली में कच्चा सूत, रोली, चावल, फूल, बतासे, हलवा, पूड़ी, साबुत हल्दी, नारियल, नई फसल की बालियां रखें। इसके साथ ही 1 लोटे में गंगा जल भी होलिका के पूजन स्थान पर लेकर जाना चाहिए। इसके साथ विशेष रूप से 4 मालाएं गोबर, गूलरी, ढाल और खिलौनों से बना करके तैयार करके ले जानी चाहिए। इन 4 मालाओं का पूजा में विशेष महत्व है। इन 4 मालाओं में 1 माला पितृदेव की होती है, 1 माला हनुमान जी की होती है, 1 माला शीतला माता की होती है और 1 माला परिवार की ओर से चढ़ाई जाती है। तो होलिका के पूजन के समय आप गोबर से गूलरी बना करके उनकी 4 माला अवश्य लेकर के जाएं और होलिका पर अवश्य चढ़ाएं। तो आपको आपके पितरों की भी कृपा इस होलिका पूजन में प्राप्त होगी। ये मालिका का बहुत महत्व इस पूजा में रखा गया है। अब पूजा किस विधि से करनी चाहिए? देखिए, सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत संकल्प लेकर होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका दहन के स्थान पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल, चावल और फूल लेकर के मानसिक रूप से होलिका पूजन का संकल्प बोलें। होलिका और प्रहलाद जी की प्रतिमा पर रोली, चावल, फूल, हल्दी, नारियल चढ़ाएं। होलिका को बतासे, नई फसल, पूड़ी, हलवा का भोग लगाएं। होलिका को गुलाल अर्पित करें। गोबर से बनी गुलरियां माता होलिका पर चढ़ाएं। कच्चे सूत को होलिका के चारों तरफ लपेटते हुए 3 या 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। पूजा के बाद होलिका को प्रणाम करें। होलिका दहन के समय इस होलिका में से कुछ आग ले जा करके अपनी घर की होलिका को जलाना चाहिए। होलिका की अग्नि में नई फसल को डाल करके हवन करना चाहिए। इसे नवान्नेष्टि यज्ञ कहा जाता है। होलिका के माध्यम से हम नई फसलों को देवताओं को समर्पित करते हैं। होलिका दहन के बाद इसकी राख को घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। घर में लाकर इस राख को सभी स्थानों पर छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। होलिका का दहन हमेशा भद्रा रहे और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो बंधुओं, आप होलिका का पूजन
शुभ मुहूर्त में करें, सही विधि से करें और होलिका के पूजन करते समय आप 4 मालाएं गोबर से बनी गुलरियों की अवश्य होलिका पर चढ़ाएं। प्रत्येक माला को चढ़ाते समय एक माला पितृ की है, एक हनुमान जी की है, एक शीतला माता की है और एक आपकी ओर से है। तो ये 4 मालाओं का विशेष महत्व इस पूजा में है। होलिका का पूजन हमें यज्ञ वेदी की तरह करना चाहिए, जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आप शुभ मुहूर्त में ही होलिका का पूजन करें। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।